आदाब, सलाम, नमस्कार। वेलकम टू न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट बियॉन्ड क्लासरूम मोटिवेशन सीरीज। दोस्तों, आपको मालूम है कि हम इस सीरीज में आपकी मुलाकात कुछ ऐसी खास हस्तियों से कराते हैं जो अपने करियर में कामयाब हैं। उनका जो तालीमी सफर है उसको हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ शेयर करें, हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें, आप सबके साथ शेयर करें, और उससे आपको, हमारे सभी साथियों को और खासतौर से नौजवानों को उससे जो है वो कुछ मोटिवेशन, इंस्पिरेशन मिले। तो आज की हमारी मेहमान हैं डॉक्टर इरम चौधरी साहिबा, जो कुवैत में अभी एट प्रेजेंट कुवैत में जो अमूबा है, यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉयज एसोसिएशन, उस पे वाइस प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर इरम चौधरी। हालांकि इस एसोसिएशन का नाम जो है वो ओल्ड बॉयज एसोसिएशन है, लेकिन ये एक बहुत अच्छी तब्दीली आ रही है कि इस एसोसिएशन में जो ख्वातीन हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। और इस बार शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि चेयर्स पर दो ख्वातीन जो हैं इस एसोसिएशन में मौजूद हैं। उनमें से एक हैं डॉक्टर इरम चौधरी, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं। वेलकम डॉक्टर इरम चौधरी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। डॉक्टर इरम, मैं नहीं चाहूंगा कि मैं आपका इंट्रोडक्शन कराऊं, बल्कि मैं चाहूंगा कि आप अपने तालीमी सफर के बारे में, खास तौर से आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जहां से आपने अपनी तालीमी सफर शुरू किया, वहां से आप मुझे और हमारे दर्शकों को बताएं कि आपने अलीगढ़ से कौन कौन से कोर्सेज किए और जो है अपने करियर में फिर आप कहाँ यहाँ तक कुवैत तक आप पहुंची, और कुवैत में आप जो है वो एज ए टीचर, एक स्पेशल नीड स्कूल में एज ए टीचर आप काम करती हैं, फ्रीलांस काउंसलर का भी आप काम करती हैं। जी जी, मेरा सफर अनीस भाई यूनिवर्सिटी से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जो शुरू हुआ वो 1993 में हुआ, क्योंकि मैंने अपना ग्रेड 10 जो है वो सीबीएसई से किया और उसके बाद मैं 11th ग्रेड में यूनिवर्सिटी में आई और यूनिवर्सिटी से किया, फिर ग्रेजुएशन किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स किया, उसके बाद फिर डॉक्टरेट किया। मैंने 2004 में मेरी डॉक्टरेट डिग्री पूरी हुई साइकोलॉजी में। तो थ्रू आउट माई करियर मैंने साइकोलॉजी में ही अपनी तालीम हासिल की है। और उसके बाद फिर मैं यहाँ कुवैत तशरीफ ले आई और फिर मुझे एक बार मेरी खुशकिस्मती कहिए, मुझे एक बार फिर अपनी यूनिवर्सिटी से जुड़ने का मौका मिला और मैंने 2012 में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग की भी डिग्री हासिल की वहां से। और फिर मैं यहाँ कुवैत आ गई और यहाँ पर जो है वो मैं एजुकेशन फील्ड में ही काम कर रही हूँ। और पहले मैंने जो है एज ए स्टूडेंट काउंसलर काम किया स्कूल में। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर एज अ स्पेशल नीड टीचर काम करा और कर रही हूँ अभी एट प्रेजेंट। और मैंने यहाँ कुवैत में भी एक कोर्स किया है कंप्लीट। आप शायद जानते होंगे, बड़े मशहूर प्रोफेसर हैं और एक लाइसेंस साइकोलॉजिस्ट हैं मिडिल ईस्ट और यूएसए में, डॉक्टर नाइफ अल मुतव्वा जी। उनकी गाइडेंस में मैंने एडवांस डिप्लोमा इन बिहेवियर एंड कॉग्निटिव थेरेपी में कंप्लीट किया है, जो कि मुझे मेरी फील्ड में बड़ा हेल्प करती है काम करने में। और मैं यहाँ पर एज अ फ्रीलांस काउंसलिंग भी करती हूँ, जो लोग उससे हेल्प चाहते हैं। तो वो मेरा यहाँ पर भी है और इंडिया में भी कुछ लोग जो मुझे जानते हैं तो मेरी हेल्प लेते हैं। तो मेरी बड़ी खुशनसीबी है कि मैं किसी के कुछ काम आ पा रही हूँ। तो बस एक छोटा सा सफर है और इसमें मैं कहना चाहूंगी कि मेरे हस्बैंड का पूरा सपोर्ट मुझे है, इसी वजह से मैं यहाँ तक आ पहुंची हूँ। और फैमिली का सपोर्ट है जो कि बहुत जरूरी है। तो जाहिर है, अगर फैमिली सपोर्ट ना हो तो बड़ा मुश्किल होता है ये। और ये खाली सिर्फ खवातीन के लिए नहीं, सभी के लिए है कि फैमिली सपोर्ट का होना बहुत जरूरी है। और जब फैमिली सपोर्ट होती है तो फिर जो है तरक्की ज्यादा होती है, आदमी फ्री होकर के फ्रीली आप काम कर सकती हैं। बहरहाल आप चूंकि एक एज ए फ्रीलांस काउंसलर भी आप काम कर रही हैं, आप स्पेशल नीड स्कूल में काम कर रही हैं जो है, तो ये बताएं कि आपने साइकोलॉजी की तरफ आपका रुझान जो है वो क्यों कर हुआ और कैसे जो है आप का रुझान, यानी साइकोलॉजी में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया और फिर पीएचडी आपने की। जी, दरअसल 11th में जो है मेरा जब एडमिशन हुआ तो हम सब्जेक्ट्स चूज करते हैं कि आपको क्या लेना है। तो साइकोलॉजी था, सोशियोलॉजी था,
तो जब मैंने 11th में 12th में साइकोलॉजी पढ़ी तो एक इंटरेस्ट डेवलप होता रहा उसमें, और फिर मुझे लगा कि नहीं, ये तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और इसके थ्रू हम अपनी सोसाइटी के लिए कुछ काम कर सकते हैं, कुछ हेल्प कर सकते हैं लोगों के। तो मैंने जाना कि किस तरह से हम लोगों से बातचीत करके और किस तरीके से एक असेसमेंट करके बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए हम हेल्प कर सकते हैं। तो मेरा एक रुझान उस तरफ हुआ और मैं फिर उसमें आगे बढ़ती चली गई कि ग्रेजुएशन करने के बाद फिर और लगा कि नहीं, इसको और जानना है और इसमें कुछ करना है। तो इस तरीके से इस तरफ। डॉक्टर इरम, आपका कुवैत आना कब हुआ? कुवैत में मैं आई हूँ 2004 सितंबर में, शादी के बाद। अच्छा। और जी जी, उसके बाद हम यहाँ थोड़े दिन रहे और फिर थोड़े दिन का सफर हमारा दुबई का भी रहा, जहां पर मैंने एज अ स्कूल तो नहीं कहूंगी मैं ज्वाइन किया, लेकिन हाँ, मैं एजुकेशनल फील्ड से रिलेटेड वहां पर जुड़ी रही काफी। और जो भी हेल्प जिस भी तरीके से काउंसलिंग की हो सकती थी वो फ्रीलांस ही मैंने करी। और वापस फिर दोबारा कुवैत आने का मौका मिला और यहाँ फिर से वही अपना जो सफर छूटा था उसमें फिर जुड़ गए। जी, बहरहाल आप एक, चूंकि मैंने देखा कि आप जो है इस बार पिछले साल भी आप अमूबा में थी और इस साल आपके पास, पिछले साल आप एग्जीक्यूटिव मेंबर थी, इस बार आप वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो पहले तो मेरी तरफ से आपको दिली मुबारकबाद कि आप एक रजिस्टर्ड एसोसिएशन, जो कि एसोसिएशन इंडियन एम्बेसी के साथ रजिस्टर्ड है, एक रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी की वो एसोसिएशन है। बहरहाल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में मानी जाती है। आप उस यूनिवर्सिटी की एम्बेसडर हैं, रिप्रेजेंट करती हैं उस यूनिवर्सिटी को, जिसमें उस यूनिवर्सिटी की अपनी वैल्यूज हैं, अपनी ट्रेडिशंस हैं। और मुझे बिल्कुल ऐसी उम्मीद भी है कि आप जो है उन सभी वैल्यूज को, उन इक़्तिदार को, आप जो है उन कदरों को फॉलो भी करती होंगी। बहरहाल मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। और इसलिए भी खास मुबारकबाद कि शायद ये पहली बार हुआ है कि एसोसिएशन में चेयर पर कोई मोहतरमा जो है उनको एक इम्पोर्टेंट चेयर यानी वाइस प्रेसिडेंट का ओहदा आपको मिला है। बहुत शुक्रिया अनीस साहब, ये हमारे सीनियर्स की और जितने भी यहाँ अलीग हैं उन्होंने शायद हो सकता है कुछ उम्मीद देखी हो कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं या कुछ कर पाएंगे, और अपना दिखाया उन्होंने अपना सब कुछ के हम आए आगे। उन लोगों का बहुत शुक्रिया जिनकी वजह से आज हम हैं, और इंशाल्लाह उनकी उम्मीदों पे हम पूरा उतरना चाहेंगे कि जो सोच के उन्होंने हमें इलेक्ट किया है तो उसमें हम जरूर कुछ ना कुछ कर पाएं और अपने अलीग्स के लिए कुछ जरूर बेनिफिट दे पाएं अपनी तरफ से। इरम साहिबा, ये एक बहुत अच्छी तब्दीली है, इट्स अ बिग चेंज कि हम जो है वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी से हम अब ऐसी एक अच्छी, एक बहुत ही पॉजिटिव मस्बत तब्दीली ये देखने को मिली है कि एसोसिएशन में, हालांकि एसोसिएशन का नाम जो है वो अभी भी मेल डोमिनेटेड नेम है, यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉयज एसोसिएशन। आपको कैसा लगता है जब आप बताती हैं कि आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉयज एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट हैं? हाउ डू यू फील? लगता तो है जेंडर बायस है, हम कह कुछ रहे हैं और है कुछ, लेकिन इसमें हम एक रेजोल्यूशन लाना चाहूंगी जरूर मैं कि अपनी टीम मेंबर्स से मिलकर और सब में आगे कि इस एसोसिएशन का नाम इंस्टेड ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉयज एसोसिएशन की जगह अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एलुमनाई एसोसिएशन हो तो ज्यादा बेहतर है कि जहां बिल्कुल बिल्कुल वो दुरुस्त रहेगा, इसलिए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो एलुमनाई है वो सिर्फ बॉयज नहीं होते हैं, वहाँ बॉयज एंड गर्ल्स दोनों होते हैं। तो दोनों को ही ऐसा नाम होना चाहिए जिसमें दोनों रिप्रेजेंट करें, मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रेजेंट करें। आप एक रेजोल्यूशन ला सकती हैं, रेजोल्यूशन पास करके वो आप एम्बेसी में, जहां हमारी ये एसोसिएशन रजिस्टर्ड है, वहां आप उस रेजोल्यूशन को अगर देंगे तो वो नाम वहां भी चेंज हो सकता है। तो वो एक अच्छी, ये बहरहाल एक बहुत ही अच्छी तब्दीली है। इट्स ए वेरी पॉजिटिव चेंज टुवर्ड्स एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन। जी 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 जी। और आपने बताया कि अभी आप एक खाली अकेली नहीं है, आप वहां अभी आपकी इस एसोसिएशन में दो खातून हैं, एक आप हैं और एक आपने दूसरा नाम बताया। जी, शाजिया मंसूर साहिबा, वो भी इसमें मौजूद है और वो भी चेयर पर हैं। वो एक इम्पोर्टेंट बात है। तो हमें लगता है कि जहां कहीं ख्वातीन होती हैं तो वहां सिस्टम में एक इम्प्रूवमेंट या ये देखें कि सोफिस्टिकेशन आता है जब ख्वातीन साथ में होती हैं और आपस में काम करने की जो सलाहियतें हैं लोगों की, उसमें भी कुछ बेहतरी आती है जब हम मिलकर के साथ काम करते हैं। तो आपको कैसा लगता है कि जो पिछले दिनों में आप अब वाइस प्रेसिडेंट हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है आपके पास में,
और ख़ास तौर से जो यहाँ पर जो मेंबर्स हैं अलीगढ़ AMU फ्रेटर्निटी के जो मेंबर्स हैं, ये काफ़ी बड़ी तादाद है फ्रेटर्निटी की यहाँ पर। उनमें कुछ लगता है कि आपस में हाउस जो है वो डिवाइडेड है, लोग जो हैं वो बटे हुए हैं, और हालांकि मेंबर्स बहुत हैं उसके, लेकिन उसके बावजूद भी सभी मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते, और कुछ मेंबर्स जो हैं अलग रहते हैं, वो बंटवारा हुआ है। तो कैसे आपको लगता है कि आप उनको कुछ एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पे लाया जा सकता है कि जिससे सभी मेंबर्स जो हैं वो एक जगह हों, एकजा होकर के काम करें? जी बिल्कुल अनीस साहब, ये बहुत बड़ी हम लोगों की कमी है कि जैसे कि आपने कहा कुवैत बहुत छोटी सी जगह है, और हम जो है यहाँ पर हैं, और हम जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले हैं और जो तालीम हासिल करी है, और यहाँ किसी लायक हम खड़े हैं अपनी यूनिवर्सिटी की वजह से हैं, तो उसमें ये भी हमारी यूनिवर्सिटी सिखाती है कि हम एक यूनाइटेड रहें, हम बिखरे नहीं। तो ये हमारा प्लेटफॉर्म एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और यहाँ से हम पूरी कोशिश करेंगे कि सब लोग हमसे जुड़े, वेदर दे आर द मेंबर ऑफ रजिस्टर्ड एसोसिएशन और नॉट। तो वो यहाँ पर आए, हम लोगों को हेल्प करें, अपने आइडियाज दें, और उनमें जो चीजें ऐसी होंगी कि हाँ वाकई जिनको चेंज करना है और जिससे हम सब आके मिल सकते हैं, बातचीत करें। क्योंकि देखिए बातचीत मेरे सब्जेक्ट में ये है कि हम टॉक थेरेपीज देते हैं, तो बातचीत करने से बहुत बड़ी से बड़ी मसलों का जो हल है वो निकल आता है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि लोग आए, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो लेकर आए अपने सीनियर्स के थ्रू, और हम सबको एक साथ जोड़कर इस प्लेटफॉर्म पे लेके चलना चाहेंगे, जिससे कि हमारे अमूबा को या हमारी कौम को आगे हेल्प मिले। अगर यूनाइट नहीं होंगे तो आगे आप जो है अमूबा में पिछले टर्म में भी आप थी, भले ही आप चेयर पर नहीं थी, बल्कि एग्जीक्यूटिव मेंबर्स में आप थी, एग्जीक्यूटिव कमेटी में आप थी। तो क्या कभी ऐसा कुछ सोच विचार ऐसा किया गया, इस बात पर कोई गौर खोज किया गया, जो है फिक्र की गई कि क्यों हमारा जो हाउस है वो डिवाइडेड है, और उनको क्यों ना हम इकट्ठा एक जगह करें, यकजा करें, एक साथ लेकर आए, डिस्कशन किए जाएं। जैसे आपने कहा कि बातचीत करने से सब कुछ हल निकलते हैं, हर मसले का हल निकलता है, और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि बातचीत ही मसलों का हल है, अगर कोई मसला है तो क्या कभी ऐसा एग्जीक्यूटिव कमेटी में कभी डिस्कशन हुआ? देखिए अनीस भाई, सबसे बड़ी बात तो ये है कि एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। तो जाहिर सी बात है कि अगर मैं किसी चीज को सोच रही हूँ तो ये जरूरी नहीं कि सामने वाला भी उस चीज को सोचे। तो हमें सबसे पहले तो एक अपनी सोच बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में करनी है कि हाँ ठीक है, अगर कुछ चीजें देखिए आप अगर कहीं पर है, आई डोंट नो व्हाट आर द इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स, लेकिन अगर हम किसी रिलेशनशिप को अगर अच्छा लेके चलना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो वहां पर हमारी थोड़ी सी कुछ चीजों को हम इग्नोर करें, कुछ सामने इग्नोर हो, तो उससे क्या होता है कि एक जो हेल्दी वे में काम होता है, एक पॉजिटिविटी आती है और एक कंस्ट्रक्टिव वर्क सामने से नजर आता है। तो मैं यही चाहूंगी, हम लोग आपस में यही बात करते हैं कि अगर कहीं पर है कुछ, हम इस चीज को बैठ के देखेंगे कि क्यों है और क्या चीज है, क्या वजहें हैं जिनको कि अभी तक दूर नहीं किया गया, और जिस वजह से जो बात आपने कही कि स्प्लिट है, यहाँ पर लोग जो हैं वो ग्रुप्स में बटे हुए हैं, तो उन चीजों को देख के फिर उसको हम लोग दूर करने की इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे अपनी टीम के साथ। चलिए, बहरहाल हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं कि आप इस मौजू पर और इस मसले पर आप जरूर काम करें, और अपने ग्रुप में, अपनी जब आपकी एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हो और आपकी एसोसिएशन की मीटिंग हो, उसमें जरूर इस मसले को उठाएं और इस बारे में कुछ ना कुछ मस्बत जो है कदम उठाएं, और उम्मीद है कि जब बातचीत होगी तो शायद उन मसलों का हल भी निकलेगा। बहरहाल अब हम दूसरी तरफ आते हैं आपकी, फिर मैं जानना चाहूंगा, या मुझे बहरहाल मेरे इल्म में है कि आपका ताल्लुक जो है वो एक गांव से है, जिला मेरठ किसी गांव से आपका ताल्लुक है। जी 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 जी। कौन सा गांव है आपका? जी, मेरा ताल्लुक है नगीना अकबराबाद से। अच्छा, ये कहाँ पर है? ये पड़ता है आपके बिजनौर में। अच्छा, जिला बिजनौर में आता है। जिला बिजनौर में आता है। अच्छा अच्छा, बहरहाल आप रूरल बैकग्राउंड से आती हैं, और फिर आपकी तालीम का सिलसिला अलीगढ़ तक पहुंचा, और अलीगढ़ से जो है फिर आपने हायर एजुकेशन, PhD, और फिर जो है वो गाइडेंस एंड काउंसलिंग में डिप्लोमा, और अब आप कुवैत में जो है आप काम कर रही हैं। तो ये जो आपका सफर रहा, खास तौर से मैं फिर वही वीमेन एजुकेशन और गर्ल एजुकेशन के बारे में बात करूंगा, चूंकि आप रूरल एरिया से आती हैं, तो क्या कुछ आप कोई मशवरा दे सकती हैं? चूंकि हमारे इस प्रोग्राम को रूरल के बच्चे बहुत देखते हैं, चूंकि हमारा मेन जो फोकस है वो रूरल एजुकेशन पर है, रूरल बच्चों पर है, गांव के बच्चों और बच्चियों पर है खास तौर से।
तो क्या आप उन बच्चियों के लिए कोई मैसेज दे सकती हैं कि किस तरीके से उन्हें मेहनत करनी चाहिए और कि वो जिंदगी में और अपने करियर में आगे कामयाब हो सकें? मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगी कि उनके पेरेंट्स से, स्पेशली जो हमारी छोटी बच्चियां हैं, तो उनके लिए वो ये समझें कि उनको एजुकेशन में आगे बढ़ाएं, क्योंकि अगर आप एक गर्ल को एजुकेट करते हैं, दैट मीन्स आप पूरे एक खानदान को एजुकेट कर रहे हैं। तो हम खाली लड़कियों के लिए ना सोचें शादी कर दें और ये कर दें और इस तरह से, वो ये नहीं। अब हमें अपनी सोच बदलनी होगी, लड़कियों को आगे बढ़ने देना होगा और उनको जो है एजुकेशन अच्छी से अच्छी देनी होगी, ताकि वो आगे जाके किसी के ऊपर डिपेंड ना करें और इंडिपेंडेंट हों और दूसरों को भी अपने से जोड़ सकें और उनकी हेल्प कर सकें, जिस भी तरीके से, एजुकेशन में, ऑक्यूपेशन में, जॉब्स में, जिस भी तरीके से लड़कियां कर सकें आगे। तो एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। और जैसे कि आपने कहा कि हमारे रूरल एरियाज के लिए तो बहुत ही जरूरी है, और हम बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट्स तो बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर हम कहीं पर स्कूल्स खोलने की कोशिश करें, जैसा कि माशाल्लाह आपने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है, और इसी तरीके से अगर लोग सोचें, क्योंकि अगर बच्चे पढ़ेंगे स्कूल में तभी वो जाके किसी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी में दाखिल होंगे। लेकिन हम यूनिवर्सिटीज अगर बना लेंगे, इंस्टीट्यूट्स बना लेंगे और स्कूल्स पे और अपनी प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस नहीं करेंगे, तो उन यूनिवर्सिटीज और इदारों में जाएगा कौन? जी जी, ये बात आपने बहुत सही कही, क्योंकि फाउंडेशन जो है वो बहुत मायने रखती है। अगर फाउंडेशन मजबूत नहीं है बच्चों की, तो जाहिर सी बात है वो फिर आगे चलकर हायर एजुकेशन में भी कमजोरी रहेगी। तो अगर हम स्कूल्स की ज्यादा जरूरत है बनिस्बत कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज जी। और एक चीज और कहना चाहूंगी कि हम अपने घरों में, जहां हमारे लड़के और लड़कियां साथ में हैं, तो वहां हमें एजुकेशन दोनों को देनी चाहिए। ये कहना चाहिए, जैसे बहुत से लोगों की सोच होती है लड़का है लड़की है, तो मैं कहना चाहूंगी पेरेंट्स से कि अपने दोनों ही बच्चों को इक्वल समझें। हालांकि अब तो बहुत चेंजेस आ गए हैं सोसाइटी में, ऐसा नहीं है, मगर स्टिल रूरल एरियाज में अभी भी वही वाली सोच है कि लड़की को क्यों पढ़ाना, उसकी शादी हो जाएगी तो उसको भेज देंगे, लड़के को पढ़ाना है वो कमा के देगा। तो इस सोच से बाहर निकलें, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल लड़कियां भी बहुत आगे, हर फील्ड में लड़कों से आगे निकल रही हैं, मैं बल्कि कहूंगी। तो जो है, हमें अपनी लड़कियों को स्पेशली तालीम की तरफ बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए उनके। हाँ नहीं, बिल्कुल ये बहुत जरूरी है, और उस खौल से तो बाहर निकलना पड़ेगा जो खास तौर से गाँवों में जो फीलिंग रहती है कि लड़के को ज्यादा अहमियत दी जाती है बनिस्बत लड़की के, इसलिए कि वो जमींदारी सिस्टम में कुछ इस तरह का शुरू से रहा है, और ये एक सामाजिक बुराई है। एक्चुअली इस बुराई को हमें दूर करना है, और लड़का लड़की जो है वो एक समान होते हैं, बिल्कुल बराबर होते हैं, उनमें कोई किसी भी किस्म की तफरीक जो है वो नहीं करनी चाहिए, कोई फर्क जो है हमें नहीं करना चाहिए। और वालिदैन को भी ये सोचना चाहिए कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो उनके लिए बिल्कुल बराबर हैं। जी जी, तो तालीम जो है वो दोनों को देनी चाहिए, लड़के को भी और लड़की को भी, दोनों को तालीम दें। क्या आपके जहन में भी कुछ है, चूंकि आप एक रूरल एरिया से आती हैं, और हमारा ये मानना है कि हमें अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए, जहां से हमारा ताल्लुक है, हम उनके लिए, हम आज यहाँ बैठे हैं, ऊपर वाले ने, अल्लाह ताला ने हमको इस काबिल बनाया, तो क्या हमें अपने वापस बैक टू सोसाइटी कुछ हमें देना चाहिए? वी हैव टू रिटर्न बैक टू द सोसाइटी दैट वी बिलोंग टू। तो क्या कुछ आपके जहन में भी कुछ ऐसा खाका है कि स्पेशली जहां से आपका ताल्लुक है, मैं वहां की बात कर रहा हूँ, जो आपका यानी नगीना में आपका मैका है, और आपके ससुराल भी ओरिजिनली कहीं ना कहीं गांव से ताल्लुक होगा उनका, तो क्या वहां के लिए कुछ करने का है? जी, असल में मेरा जी एक्चुअली मेरा बचपन तो अलीगढ़ में ही गुजरा है। मेरे वालिदैन जो है, मेरे फादर यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए आए थे, और उसके बाद मेरी तो एजुकेशन थ्रू आउट अलीगढ़ से ही हुई। पहले CBSE से पढ़ा और उसके बाद यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया। मेरा ससुराल जो है वो बदायूं रमजानपुर से है, तो दोनों जो है वो थोड़ा अलग अलग हैं। और रूरल की बात ये है कि वहाँ जो मेरी जगह है, जहाँ मेरा दधियाल था, तो वहां पर जो है हमने एक मदरसा स्टार्ट किया है, मेरी आंटी ने, तो हम लोग उससे जुड़े हुए हैं। और दूसरी चीज ये है कि मैं यूनिवर्सिटी में उन लोगों की पर्सनली तौर पे मदद करती आई हूँ और कर रही हूँ। एक चल रहा है ये, जिसको मैं नहीं नाम के साथ कहना चाहूंगी, कि रूरल एरिया से आ रहे हैं बच्चे और जिनको थोड़ा फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, और जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, मेन पॉइंट है कि पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, तो उनको मैं फाइनेंशियली पूरा सपोर्ट करती हूँ। तो आगे भी इंशाल्लाह मैं चाहूंगी कि
जैसे कि जो हमारी मिडिल ईस्ट की, गल्फ की जो हमारी एसोसिएशंस हैं, मैंने ये सोचा है आने के बाद इसमें कि जो हम एसोसिएशन के लोग हैं गल्फ में, उनसे हम राब्ता करके और कुछ ऐसा करना चाहेंगे कि जिससे कि कहीं छोटे स्कूल की शुरुआत करें या कोचिंग सेंटर की या कुछ इस तरह से, या उनको देखें कि वो किस तरीके से आगे कर रहे हैं तो उनके साथ जुड़कर कुछ हेल्प कर सकें। तो ये मैं इंशाल्लाह एक करना चाहूंगी अपने टेन्योर में कि इस तरह से कुछ इस जी नहीं, बहुत अच्छी बात है। और खास तौर से मैं ये बहरहाल मेरा ये मशवरा होगा, जो आपके आंटी स्कूल मदरसा जो चला रही हैं, उस मदरसे में कोशिश ये करें कि उस मदरसे में जो देखिए यूजुअली क्या होता है कि मदरसों में इस्लामिक तालीम दी जाती है, दीनी तालीम दी जाती है, और हम दुनियावी तालीम को जो है हम एक तरह से इग्नोर करते हैं। तो कोशिश ये करें कि मदरसों में भी जो है हिसाब, साइंस, समाजी उलूम, इन सबको भी पढ़ाया जाए। आजकल के जमाने में कंप्यूटर साइंस बहुत जरूरी हो गया, तो कंप्यूटर साइंस भी वहाँ पढ़ाया जाए, वहाँ हिसाब भी पढ़ाया जाए, वहाँ जो है वो समाजी उलूम भी पढ़ाया जाए, और दूसरी जबानें भी पढ़ाई जाएं, ना कि सिर्फ अरबिक और उर्दू बल्कि अंग्रेजी भी वहाँ पढ़ाई जाए, क्योंकि अंग्रेजी एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो कोशिश ये करें कि वहाँ जब आप कभी जाएं तो वहाँ उनको उनका निसाब देखें कि वो क्या करिकुलम है, क्या पढ़ाते हैं, और उसमें किस तरीके से जो है हम इंटीग्रेट कर सकते हैं दीनी और दुनियावी तालीम को। यानी दोनों तालीम को अगर हम इंटीग्रेट करके चलेंगे तो दीन भी होगा और दुनिया भी होगी, ये बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ हम अपने देश के लिए जो है तरक्की में हिस्सेदार बन सकेंगे, चूंकि जब हम अगर खाली दुनियावी दीनी तालीम अगर हम लेंगे तो उसमें हम अपने देश की तरक्की में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कंट्रीब्यूट सिर्फ देश की तरक्की के लिए नहीं, अपनी तरक्की के लिए भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता है खाली दीनी तालीम से, कन्फाइंड होकर रह जाते हैं। हम जानते हैं कि जो लोग खाली दीनी तालीम हासिल करते हैं तो उनका जॉब से खासतौर से वो कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, उनको जॉब ओरिएंटेड वो कोर्सेज नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते देश की तरक्की के लिए जो हमें करना चाहिए। तो हम सबकी ये कोशिश करनी चाहिए आज के जमाने में कि हम जहां भी हो, जिस तरह से भी हो, हम हेल्प करें उन इदारों की जहां हम तालीम को इकट्ठा एक प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेट कर सकें, दीनी और दुनियावी तालीम को। बहरहाल एक बार फिर से मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा। अमूबा कुवैत चैप्टर के आप वाइस प्रेसिडेंट हैं, और मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप जैसे लोग जब एसोसिएशन में जुड़ेंगे तो एक पॉजिटिविटी वहां आएगी और अच्छे से अच्छे काम किए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इरम साहिबा आपका, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। और एक जाते जाते आप कोई मैसेज अमूबा के लिए, खास तौर से उन लोगों के लिए जो कुवैत चैप्टर से बिलोंग करते हैं, अलीगढ़ फ्रेटर्निटी के लोग, उनको अगर आप कोई मैसेज देना चाहें अपनी तरफ से। मेरा यही मैसेज है कि कम फॉरवर्ड, अपने आइडियाज के साथ, अपने सपोर्ट के साथ हम लोगों से जुड़े, ताकि हम इसको और स्ट्रॉन्ग बना सकें अपनी अमूबा को, और अपनी कौम के लिए कुछ कर सकें। और एक खास मैसेज अपनी लेडीज बहनों के लिए कि वो लोग भी अब बाहर निकलें, और जैसा कि मैंने कहा कि एक रेजोल्यूशन तो हम करना चाहेंगे इंशाल्लाह कि इसका नाम बदल दें एसोसिएशन का, इंस्टेड ऑफ बॉयज एलुमनाई होनी चाहिए ये। तो लेडीज भी आगे आए, जैसे कि अब लग रहा है कि शायद आगे आएंगी, तो हम लोगों को और हेल्प मिलेगी और अच्छे तरीके से हम लोग मजबूती के साथ कुछ कंस्ट्रक्टिव काम कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत अच्छा मैसेज है सभी के लिए, और मैं समझता हूं कि इसको ज्यादा से ज्यादा लोग सुनेंगे और इसको समझने की और इसको अपनी अमली जामा पहनाने की कोशिश भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इरम साहिबा। बहुत शुक्रिया अनीस साहब, थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए। थैंक्स अ लॉट, जज़ाकल्लाह खैर। दोस्तों, ये थी हमारी आज की मेहमान डॉक्टर इरम चौधरी, जो कि कुवैत में एक स्पेशल नीड स्कूल में दर्स व तदरीस का काम करती हैं, पढ़ाती हैं, और साथ में फ्रीलांस काउंसलिंग का काम भी करती हैं। आपने पीएचडी की है साइकोलॉजी में और डिप्लोमा किया है गाइडेंस, एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आती हैं, जिला बिजनौर से, गाँव से आपका ताल्लुक है, और अब कुवैत में काम कर रही हैं, और सामाजिक सेवा में भी समाज सेवा में भी लगी हैं, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉयज एसोसिएशन या अलुमनाई एसोसिएशन अगर कहें तो उसकी वाइस प्रेसिडेंट हैं। बहरहाल दोस्तों, अगर आपको हमारा ये आज का प्रोग्राम, ये गुफ्तगू, ये इंटरेक्शन पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अपने दोस्तों से, अपने अजीजों से, अपने फैमिली मेंबर्स से हमारे इस चैनल न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट बियॉन्ड क्लासरूम को सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट जरूर करें।
बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ ग्रेट टाइम।